बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका, तारों से करें बातें। मेरे आज के मेहमान का शुमार सीनियर और काबिल तरीन सहाफ़ियों में होता है, जिनका बेबाक अंदाज इनको दूसरों से मुमताज़ रखता है। इन्हें आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाने का मौसर ज़रिया कहा जाए तो बेजा ना होगा। तशरीफ़ लाते हैं वेरी कॉम्पिटेंट एंड सीनियर जर्नलिस्ट काजी सईद साहब। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं हस्बे मामूल। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, आपने मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, बहुत दूर कहीं घुस गया था मैं उसको निकाल के ले आया। नहीं, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला, स्पेशली आज हमारे मेहमान। अमंग बीइंग अमंग सच ग्रेट लेजेंड्स और इतने बड़े लोगों में आपने बुला के मुझे इज्जत दी। मैंने तो अजीब लग रही सी तालियां बज रही सन, साढ़े तो पिछे ही तालियां बजी ने। बहुत मजा आएगा। तशरीफ रखेंगे। मेरी अगली मेहमान टेलीविजन का एक उभरता हुआ सितारा है, जिन्होंने कम वक्त में मेयारी काम करके अपनी जगह बना ली। तशरीफ लाती है वेरी अट्रैक्टिव आदला खान। तशरीफ रखिएगा। मेरे अगले मेहमान एक ऐसे सियासतदान हैं जो आजकल मुख्तलिफ टॉक शोज़ में हुकूमत के खिलाफ खूब गरज बरस रहे हैं। तशरीफ़ लाते हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर मियां आमिर हुसैन साहब। ये होते हैं मेहमान, आते के साथ ही मेज़बानों को कितनी इज्जत बख्श रहे हैं, जबकि मैं इतनी लाइक नहीं हूँ। बड़े इज्जतदार मेज़बान हैं सारे, और मेरे लिए बड़ी ये खुशी की बात है। पुराने दौर में कभी तारों से बातें करते थे जब लोग बाहर सोते थे, और आज मेरे ख्याल से बड़े अरसे के बाद ये मौका मिला है कि रियल तारों से बातें भी बना दी, रात ही खूबसूरत कर दी। आज तो शो पे बड़े मज़े मज़े की बातें करेंगे, या फिर आपसे आज सिर्फ हमें वकालत के बारे में बता रहे होंगे, हुकूमत के बारे में बता रहे होंगे, सहाफ़त के बारे में बता रहे होंगे, लोगों के बारे में बता रहे होंगे, सियासी बातें कर रहे होंगे। जैसी बातें आप करेंगी वैसे हम करेंगे। अच्छा। जैसा मुंह वैसी चपेड़। यार कोई तो लिहाज रखा करो, चपेड़ कोई औरत के मुंह पे बजती है और चाचा के मुंह पे ही अच्छी लगती है। चले जी, तशरीफ रखेंगे। काजी साहब कैसे हैं? वेलकम इन जीएनएन। So nice. I'm honored to be part of this great team और माशाल्लाह आपका तो शो बहुत मैं खुद देखता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने देखा आपका शो। हम आपका शो देखते हैं, आप हमारा शो देखते हैं, फिर तो हिसाब बराबर हो गया। आपकी हमारी कोई लड़ाई नहीं बनती। नहीं, लड़ाई तो हो ही नहीं सकती, और इतने खूबसूरत लोगों से लड़ाई भी बड़ा वो फ्रेंडली मैच होता है। खूबसूरत सिर्फ मुझे कहा है, हाँ, बाकी वो मुक्का वाली बात आप लोग से हो रही है। बाकी की ख्वातीन भी अगर समझना चाहें तो मैं माइंड नहीं करूँगा। पहले भी आप काफ़ी बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके हैं, मगर जीएनएन जब से आपने ज्वाइन किया है तो क्या बुनियादी फ़र्क लगा आपको वहाँ और? अब मैं अगर बताऊँ तो काट तो नहीं देंगे आप? नहीं नहीं, हाँ, यहाँ तनख्वाह बहुत वक्त पे मिलती है। नहीं देखे ना, वैसे भी इसमें बड़ी डेमोक्रेटिक स्पेस बड़ी है, यहाँ पे बात करने का बड़ी, यानी कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जी डूज एंड डोंट्स इतने नहीं है जी। आप हंसने के लिए हमारा शो देखते हैं और हम हंसने के लिए आपके करंट अफेयर्स के शो देखते हैं। तो आप हमारा मजाक उड़ा। मुझे लगता है कि ये जो करंट अफेयर शोज है ना, अब फिल्म तो रही नहीं, अब तो सिर्फ अमीर आदमी देखता है, तो मुझे लगता है ये भी एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन गया। हमारा इशारा भी उसी तरफ है। अगर करंट अफेयर के शो में एक दो सॉन्ग डाल दिए जाए तो फिल्म ही है। और दो चार सुनों की इजाजत भी अगर मिल जाए तो रेटिंग बहुत आएगी। वो तो हो ही जाता है कभी कभी। आदला आप बताएं कैसी हैं, कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, और सीरियल्स हो रहे हैं, प्लेज हो रहे हैं, काम हो रहा है कराची में। कौन कौन से प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं? एक सीरियल अभी मेरा ख़त्म है और बस यही हो रहा है, ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं। वैसे भी फिजा जी काम तो सारा हूँ एक्टर ने कराची करन जानते हैं। इतने तो किसी एक्टर को फोन आता ही कहते यार मेरी मोटर खराब हो गई, आके ठीक कर दे, मेरा पंचर हो गया, गड्डी का टायर बदल दे। इतने ऐसे काम नहीं रह गए। सारे एक्टर्स कराची चले गए क्योंकि सारा काम ही वहाँ पे, यहाँ पे तो इतना है नहीं है। वापस आएंगे सारे मिलके, ये एक इंडस्ट्री हो जाएगी जो कि आपको पता है कि सारे हर जगह मिलके काम होगा। जी हाँ, औलाद भावें जिथे मर्जी फिरती रहे लेकिन सुकून माँ की गोद च मिलता। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है।
ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਹਮਸਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਹੱਥ ਪਵਾਈ मैं बैरिस्टर आमिर साहब, आप बताइए कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल? जी बस वही रूटीन लाइफ है जी, वकालत, सियासत, और शाम को वो जिसके बारे में आप कह रहे थे टीवी टॉक शोज, उसके अंदर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जी बस। ये बताइए नैब आपको कब गिरफ्तार करी? आ जाएं जी, सत बिस्मिल्लाह। अब तो दावत वलीमा दे रहे हैं खुद, आपकी कोई टीटियाँ शीटियाँ हैं किसी अकाउंट में तो पहले बता देना। देखिए टीटियों पे तो नहीं कोई मुझे पकड़ सकते, सीटियों पे पकड़ना तो आगे टीटियाँ और सीटियाँ दोनों एक जैसे ही जुर्म है इस मुल्क में। नहीं, ये ख़ास लोगों के लिए टीटियाँ भी जुर्म है और सीटियाँ भी जुर्म है, और बड़े टीटियों से भी बचे और सीटियों से भी बचे हुए, इसी को सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। बैरिस्टर साहब 111, 222, 333 ये क्या है? पता नहीं जी, हम तो अपने बचपन में वो ट्रिपल सिस्टर्स ही सुनते रहे हैं, ये 111, नहीं 222। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये मेरा अकाउंट नंबर है, अगर कोई फालूदे वाला पापड़ वाला ना मिले ना तो उसमें 4 पैसे डलवा दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, हम चोरी वोरी नहीं किसी के अकाउंट में पैसे डालते, खुल आके डालते हैं। मगर हमें तो ये खबर मिली थी कि बहुत सारे ऐसे दही वाले, पापड़ वाले, कुल्फ़ी वाले, फालूदे वाले मौजूद हैं जिनके आपने अकाउंट में छप्पड़ में पैसे डलवा दिए थे। आप अभी भी पीटीआई वालों की बातों पे यकीन करते हैं? ये फवाद चौधरियों की, शेख रशीदों की, उनका यही काम है अफवाहें फैलाना, ऐसी बातों पे कान ना धरा कर। शेख रशीदों ये फिजा का इशारा इस तरफ है कि अगर आपको कोई बेनामी अकाउंट चाहिए हो तो इनायत कर दें, कोई अरब 2 अरब। आप फिजा को क्यों फंसवाना चाहते हैं? हमारे अकाउंट्स के साथ कोई ताल्लुक होगा तो अकाउंट वाले भी पकड़े जाते हैं, जिनका ताल्लुक हो वो भी पकड़े जाते हैं। एक अमीर तरीन शख्स है और हमारी अलीमा आपा हैं, उनसे रब्ता करें, सत्ते खैरा हो जाएंगे। बैरिस्टर साहब आप तो ये गैरों वाली बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको रास्ता बता दिया है, बनीगाला का रास्ता है, वहाँ से जितने मर्जी पैसे आए बड़ा ठीक रहता है बंदा। आपने देखा नहीं है कि कैसे दुलदुला के नए नकोर हो जाते हैं? हमसे बच के रहे, हम गुनाहगार लोग हैं भाई। हम जेल जाने से नहीं डरते, कोड़े खाने से नहीं डरते, फांसी पर लटकने से नहीं डरते, बस करोड़ों रुपया हमारे अकाउंट में आ जाए। खुदा दा खौफ का डोरे मोहन, जिस इलाके 'ਚ तेरा बैंक है ना, पूरे इलाके के पैसे इकट्ठे करके 40-45 रुपए बन देने होते। आप करोड़ रुपया मांग रहे हैं। नाल विकी साहब है ना, सिर्फ गल्लां सुनिया, कोड़े खाना, फांसी चढ़ना, मारा खानियां, जेल जानियां वेखे नहीं। जिन्ना वेखे नहीं उन्होंने पता कि औखा कम है। हाँ, कोड़े खाना के औखा काम है, मिठे खाना कोड़े खाना ले होर ने, माल खाना ले होर ने। और काजी साहब मेरे अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.5-2 अरब ਪਵਾ ਦਵੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਨੈਬ ਮੇਰੀ ਚੰਮ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। हाँ जी, बच्चे तो सुकून से रोटी खाएंगे। आप ही फिर इनके साथ ना एक पुल बनाए लिफाफे का। ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਿਆਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮਰੋੜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। चाचा करोड़ लभना कोई नहीं, चंब लथ जानी है। मेरे ख्याल में नैब शैब के चक्कर च ना ही पवो तो बेहतर। ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਖਾ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। इटली बार्गेन कर लेना ना। हाँ जी, वो भी तो आ देखो आ किड्डी चपेड़ा तो भी बचत हो जाएगी, बिल्कुल माल सही। भी जोड़ा ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਆਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ? ऐ तो फिर बैरिस्टर साहब भी दसणगे। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਮਾਮਾ, ਕੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਹੀ। कोई तरह अकाउंट होना। काजी साहब पहले तो ये बताइए, हमारे सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ एक नया प्रोग्राम खबर है कि नाम से करना कैसा लग रहा है, कैसा तजुर्बा जा रहा है? भट्टी साहब जो है वो ज़ाहिर है वो बड़े एक सेलिब्रिटी हैं और ख़बर उनके पास जो है वो अंदर की बहुत, तो वो मैं इंजॉय करता हूँ। जब भी उनके साथ हम बैठते हैं, हमारा इंटरेक्शन होता है, तो कोई ना कोई नई बात और कोई ना कोई नया एंगल आता है, तो आई एंजॉय दैट अ लॉट। तो ये खबर आती कहाँ से? बस ये पहले तो इसके पीछे भागना पड़ता है, फिर आस्ते आस्ते ये चल के आना शुरू हो तो जाता कोई तोता नहीं रखा उसके लिए? है। होता नहीं रखा हमने, बहरहाल यानी सोर्सेज होते हैं। हाँ, लोगों को सारी खबरें तोता ला के देता है ना, और हमें सारी खबरें ये खोता ला के देता है। शुक्र आपने उधर इशारा किया, साफियों की तरफ नहीं कर दिया। आदला आपने कभी सोचा था कि इतना पढ़ लिख कर आप इस शोबिज़ इंडस्ट्री में आ जाएंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। वैसे मैंने जब एनसीए से वीडियो प्रोडक्शन किया था तो मेरा प्लान यही था कि मैं लंदन चली जाऊंगी और वहाँ पे बैक ऑफ कैमरा जो है काम करूंगी, बट इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो अभी मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब दे आर इन शॉक के
कैसे ना, मतलब एक बच्चा, मतलब आई वाज अ शाय चाइल्ड, तो अभी मैं इतनी मतलब एक्टिंग वैक्टिंग कर रही होती हूँ, तो वो बहुत हैरान हो रहे होते हैं तो ये रास्ते खुले कैसे एक्टिंग? कितनी प्यारी लग रही है, मतलब लोग ये शाय और साड़ियाँ औरतां वो ज्यादा खुश होते यही कर रही ने कंठ खुड़ के आओ फिर ताए दी कब्र तो आई है। इन कॉलेज यू नो ना, मतलब a lot of people come. You don't even have the cuck idea what she's talking about. And you saying yeah, you, yeah, वो. Good, very nice. मीरा दा मामा सौरा आ गया। You are very long animal. Good to see you. You're not a human, yeah? You're a big buffalo, yeah? Oh yes. He want to say you are a dangar. Oh my dear. Thank you. ले फटे मुंह। क्या बात है, साबित भी कर रहे हैं। You impress from my English. इम्प्रेस तो नहीं, डिप्रेस हो गई हूँ I think. You will be used to after some time. बोल बोल अंग्रेजी, अल्लाह तो सब कुछ देख रहे हैं ना। चलिए जी, दावत देते हैं इज्जत को कि यहाँ आए और हमें खूबसूरत सा गीत सुनाए। आइए। खुशामदीद, यू वाचिंग योर फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। अच्छा काजी साहब, आप हमेशा एक गरीब और आम आदमी की बात करते हैं, तो ऐसे गरीब आदमी से आपका क्या रोमांस है जो हमेशा इनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं? यहाँ इस मुल्क में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ 80% लोग जो हैं वो नॉन साइंटिफिक इलाज करवाते हों, गंदा पानी पीते हों, जहाँ 50% बच्चे बचपने से बुढ़ापे में चले जाएं, उनको वो अपनी ज़िंदगी के अरमान ना पूरे कर सकें, तो फिर हम किसकी बात करें? अगर जितनी ऑल दो दिस इज़ अ एंटरटेनमेंट शो, लेकिन ये है कि मुझे हमेशा, क्योंकि मैंने इर्द गिर्द लोगों को देखा है, महरूमी देखी है, मसलन कितनी तकलीफ़ देह महरूमी है कि आपको पता हो कि ये इलाज काबिल इलाज बीमारी है और आपका बच्चा आपके सामने ना रहे, एंड इट हैपन्स एवरी डे। तो इसलिए मेरे ख्याल में किसकी बात करें? बाकी तो आप टीवी पे देख रहे हैं रोज़ जो हो रहा है ड्रामा। आदला, कैसी औरत हूँ मैं? सदा दी पुखी। वैसे ये आपको मर्दों से पूछना चाहिए। अच्छा, मगर मैं क्या करूं? बहुत अच्छे सी की मौत देखूं तो नचनी है। मगर ये इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो कैसी औरत हूँ मैं एक ड्रामा सीरियल है जिसमें काम आदला ने किया है, इसमें मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। औरत हमेशा अच्छी होती है। अच्छा, आदला पे बात हुई तो औरत अच्छी होती है? घरवाली के अलावा, आदला के अलावा जब तक मेरे पे बात थी तो आपने कहा हमसे पूछना चाहिए, मर्दों से पूछो। भाई जाहिर है कंट्रास्ट, हम ज्यादा बेहतर बता सकते हैं विक्की भाई। 100% सर। काजी साहब का ना मतलब ये है कि औरत अच्छी होती है भाਵੇਂ सज्जे पासे बैठी हो या खब्बे हाथ। चले आप बताएं। और सामने तुसी समझ रहे थे ना, एक पासे नजर है। चले जी आप बताएं, कैसी औरत हूँ मैं? चले सही। मैं तो औरतों को बड़ा यानी आई फाइंड देम अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग। नहीं, यू डोंट हैव टू बी। शुक्रिया। देखें बहुत कम है जो जराइम पेशा होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छे फील्ड में होती हैं। वैसे ये पहले मर्द है जिनके मुंह से मैं औरतों की तारीफ सुन रही और हूँ। यकीन करो सी या नजर वाली अनक समझ रहे सा। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਐਨਕ। ਕਈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਆ? अब ये इन्होंने ऐसा सवाल कर दिया है कि मैं अब उसका क्या, वैसे मैं सिंगल हूँ, बाकी जिस तरह आप मुनासिब समझे। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਸ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਜ਼ਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਨੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਕਰਕੇ ਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ तो सही, मैं रंग आप मंगा लूँगा। काजी साहब, फिजा हमारे दिल का नहीं, हमारे शो का टुकड़ा है। आपने बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे हमने रखा हुआ है इन्हें। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਪਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਤੀਲੀਆਂ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। कर रहे हो, शी इज सो स्मार्ट। ये जालिम समाज बन गए हैं। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 400 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 400 ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਆਹ ਜਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲੂਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ।
काजी साहब आपसे पहले भी बहुत लोग सीरियस हुए हैं, आजकल वो जनरल हॉस्पिटल 112 नंबर वार्ड में है। अल्लाह जी में लिख दो। काजी साहब आप बहुत डेयरिंग है। और मैं केयरिंग भी हूँ। ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ वैसे मैंने एक डर हो रहा है ਜੀ एक दफ़ा मैं खान साहब ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ तो मैं ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਜ਼ੀਏ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਵੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆएगी तो गोश्त कदों का, ਤੁਸੀਂ तजिया शुरू करते देखे जी गोश्त का रेट कहाँ चला गया, आलू मिल नहीं रहे, धनिया जो है मुल्क में शॉर्ट हो गया, टमाटर जो है वो पीछे मुल्क में रुक गए हैं, हमारी पार्टी के देखो क्या हालात हैं और घर के क्या हालात हैं, हम किसको मैच करें किसको मैच ना करें। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚਿਕਨ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਟਨ ਪੱਕਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਜੀਏ ਸੀ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੱਕ ਮਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ? तजिया और जूती छुपाई की रस्म में मैंने 2 लाख लेने हैं आपसे। ये तो बार्गेनिंग होती है ना, वो दो मांगती हैं, आप 10 रुपए से शुरू होते हैं, कहीं जाके 25-30 रुपए पे तय हो जाता है। ਜੁੱਤੀ ਛੁਪਾਈ ਕੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਦੁਲਹਨ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 50-60 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਤੂੰ 50 ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ। नहीं दुध वैसे ही खालस नहीं आ रहा, साढ़े दोस्त कहते सन कि खालस दुध सिर्फ कट्टा पी सकता है इस मुल्क च। ਹਲੋ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਰੁਕਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾ ਕਰਾਣਾ। और आखिरी शर्त है वे काजी साहब के बच्ची ऐसी कल्ली नहीं भेजनी। अकेली हो तो ये गिर जाती हैं, इसलिए हम लोग साथ जाएंगे सारे। हाँ आई डोंट थिंक ये यू वांट देम टू अकम्पनी यू। मैं शरीफ घर की लड़की हूँ, मुझसे कुछ नहीं कर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, 5 ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 4, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਬਨੀਗਾਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੈਪਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਭਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕਿਹਨੇ ਪੜਨੇ ਨੇ? ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। आप मेरी बात सुने बाबूजी, इन सबको आने दीजिए, एक एक करके बंदा कट खुद ब खुद होता जाएगा। एक का तो टाइम पूरा हो चुका है, किसी भी वक्त उसको मौत के फरिश्ते ले जाएंगे। इशारा तो समझ ही गए होंगे। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੋ। बताएं काजी साहब, आपको 4 अदद कॉमेडियंस और 5 अदद म्यूजिशियंस के साथ फिजा अली कबूल है? और एक डायरेक्टर भी बीच में जो बार बार आपको बोलेगा ये सीन दोबारा शूट होगा। मेरे ख्याल में किसी पानी च मैदानी पा देती है, ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੰਨ ਭਰਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ। आदिल आप बताइए कैसी औरत हूँ में से बात शुरू हुई और देखे क्या क्या है। आप बताइए ना, इस ड्रामा सीरियल में जब आपने काम किया, नादिया खान भी थी इसमें आपके साथ, हाँ। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर कीजिए ना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को एक्टर्स सारे बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिसके उस प्रोजेक्ट में पैसे फंसे हुए हैं। हमें 1.5 साल हो गया वो प्रोजेक्ट करके, ख़त्म हो गया, चल भी गया, हिट हो गया, ठीक है। हमने इतनी मेहनत की, काम किया। हमारी दुआ है कि बस अब 1-2 दिन में ही आपको फ़ोन आए कि भाई तुम तो पैसे पकड़ो, तुम तो ले लो। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं नसीम विकी। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ है ਐਵੇਂ टगे ਦੀ ਗੱਲ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 44 ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आपने गौर से सुननी है और उनको लिख भी लेना है। आप अपने पास कागज़ और पेंसिल रख लें, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएं, ठीक है। बंदा हम सुनी जा रहा है कि पंच तो कितों आएगा,
चलिए बात करते हैं हम उस दवाई की, एलोवेरा। एलोवेरा जो है ये एक पौधा है, जिस तरह से अंदर से गूंद निकलती है ना, इस तरह के अंदर से इससे गूंद निकलती है। पहले छुरी के साथ काटना, फिर चमची के साथ इसकी गूंद को बाहर निकाल लेना, फिर उसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना और पानी के अंदर इसको घोल लेना। घोलने के बाद उसको आपने 3 घंटे धूप में रखना है। धूप में रखने के बाद उसके बाद आपने इसको 4 घंटे शाम में रखना है। शाम में रखने के बाद फिर आपने 2 घंटे इसको रात में रखना है। ये नहीं दिन पर बिल्ली चौके अच्छा, वेले पेंडू जिन्ने भी ने ना इन्हां दी उर्दू ठीक होंदी है, ना इन्हां दी पंजाबी ठीक होंदी, ना इन्हां नूं अंग्रेजी आंदी है, तो सिर्फ इन्होंने इलाज आते हैं। शंघाऊ दरख्त के पास जब आपने जाना है, शाम के वक्त नहीं जाना, क्योंकि इसके ऊपर साया होता है। और ये जो शंघाऊ है ना, असल में ये वो उस जिन का नाम है शंघाऊ, जो इस दरख्त के ऊपर रहता है। उसने जब इसके ऊपर अपनी रैश रखी तो इस दरख्त का नाम शंघाऊ पड़ गया। तो ये शंघाऊ के जो 4 पत्ते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये जिगर के लिए बहुत अच्छे हैं। शंघाऊ का दरख्त है, ये घर में नहीं लगाना आपने, ये जंगलों में पाया जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा किराया खर्च करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। आपने सादे टिश्यू लेकर जाने, एक टिश्यू के ऊपर एक पत्ता, दूसरे टिश्यू के ऊपर दूसरा पत्ता, आपने 4 टिश्यूओं के ऊपर 4 पत्ते लेकर आने हैं। और बंदा देख इंज लैके आ रहे थे जिਵੇਂ कोई अपना इलाज नहीं कर रहा, कोई आइटम कर रहे हैं। घर आने आने जरा जी हवा चली तो 2 पत्ते ते 3 टिश्यू हो गए। यार दवाई का तो पता नहीं, शंघाऊ का मजा आ रहा है। अच्छा, हम बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ 4-4 ਪੱਤੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਵਾਂਗੂ ਪੱਤੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ने फेसबुक के उत्ते अपने चेजा करते हैं, तो लोग उन्होंने गल्लां च आ भी जाते हैं। एवं कहणगे जी कि फलाना दमोरिया पुल के थले एक बाबा बैठता जो स्वाद दिंदा, स्वाद नाल बंदे की शुगर ठीक हो जाती है। चंगे भले भलवान, चंगे भले बंदे, चंगे भले पढ़े लिखे बंदे गड्डियां लैके सवेरे सवेरे जा रहे हैं, कितने स्वाद कितों आया, स्वाह लैके आया। वो की कहता भाई स्वाह खाधी, चुप कर जा। जी स्वाह करनी की है जी जनाब, तुम अपने रात को इतने बुल च रख के ना तो सारी रात सुते रहना। चंगा भला एक शरीफ आदमी है, रात को मतलब चंगा भला पेस्ट करके सौंदा सी, मुँह साफ करके सौंदा सी, रात को मूँह च स्वाह रख के सुता सी। मूँह च स्वाह रखी उन्हें स्वाह ठीक होना। अच्छा, पतला होने दी दवाइयां भी दसते हैं। जेड़ा वीडियो बना रहा अपना ढिड बाहर, मैं टेबल से रख के बैठा हूँ, टेबल से ढिड इस तरह रखे होंगे, 14 इंच का टीवी सामने पे। आजकल जो मोटापा है, ये बीमारी जो है वो बहुत आम हो गई है। पतला होने के लिए सोच का फोकस होना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। आपने किसी की बात नहीं माननी, आपकी आंखों के अंदर बेशर्मी आनी चाहिए। जो आपको देखे वो आपको घूर के जाए, आपकी शक्ल पे फटकार डाल के जाए। जब आपकी शक्ल पे फटकारें डलनी शुरू हो जाएंगी, आपको समझ आने लग जाएगी कि अब मेरा काम होना शुरू हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों हाथों को गंदा करना है, साफ हाथों से जड़ी बूटी को हाथ नहीं लगाना। फिर आपने इन पत्तों को जाके कमरे में बंद हो गए, एक चूल्हा रखना है, उसके अंदर पत्ते डाल के, और कमरा आपने चारों तरफ से बंद कर लेना है। आपकी सांस बाहर ना जाए, आपको मरने का खौफ हो। जब आपको मरने का खौफ होगा, फिर मैं आपको वही बात बताऊंगा जब वो फटकार वाली बात। इसी तरह ये जो फिक्र है, टेंशन है ना, पत्तों के बॉयल होने से पहले पहले इंशाल्लाह ताला आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो 1-1 इंच जो है वो कमजोर हो जाएंगी। जब आप गली से गुजरेंगे, हर बंदा आपको देख के कहेगा की है, मरने वाला ही हो गया। खैर है, जब आपको कोई ये बात कह दे कि अब मरने वाला हो गया, खैर है, समझ लो मेरी दवाई ने असर कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया के बंदे ऐसे भी आते हैं जिन्होंने कुकिंग का शौक होंगे, तो जो उत्ते लिखे होगा, जी लाइन लिखी होगी ना, वो एडी खतरनाक लिखी होगी कि जब आप भूख से बेकरार हो रहे हो तो कौन सी चीज़ है जो आसानी से आप बना सकते हैं और आपकी भूख जो है वो खत्म हो सकती है। बंदा फटाफट उधर जाता, वो किड़ा 5 मिनट च बन जाता खाना। ऐ करके गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बताएंगे कि जब आप थके हारे आते हैं, आप लड़के आते हैं, बीवी घर से चली गई है, आपको भूख लगी है, आप परेशान हैं, आपने सर पकड़ा हुआ है, आपको कोई बंदा चंगा नहीं लग रहा, आपको बाप नहीं लग रहा, भरा नहीं लग रहा, बीवी की शक्ल जो है वो टेंशन दे रही है। अब आपने क्या करना है, किचन में चले जाना, आपने किसी को नहीं बुलाना। अरे मुंह में छाला नहीं पड़ते, इतना बोल रहे हो।
बना भी लो, क्या बनाना है तुमने? तुम चुप करके मुंह बना के बैठी रहो, हमारा चैनल चलने दो। तो आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा प्याज डालना है, लहसुन डालना है, हल्का सा धनिया डालना है, टमाटर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं से लेके आओ। दही अगर आपके घर में है ठीक है, नहीं है तो लेके आओ। तो इसमें दही डालना बहुत ज़रूरी है। तो आपने डालने उसको हल्का हल्का ऐसे कर लेना है, और उसके बाद मिर्च मसाला हसबे ज़ायक़ा आपने डाल के, आपको अब बताने लगा कि आपने इसमें कौन सी चीज़ डालनी है जो आपकी भूख को ख़त्म कर देगी। आपने इधर उधर देखना, कहीं ना कहीं कोई अंडा पड़ा होगा। आपने अंडा उठा के उसके ऊपर तकबीर पढ़ के तोड़ के उसको करना। ये आमलेट आपका तैयार है, आप खाएं और सो जाएं। वैसे तुम्हारे जैसे बंदे को ना अंडा बनाना नहीं सीखना चाहिए, तुम्हारे मुंह पे अंडे तोड़ने चाहिए। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ मैं जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ बेवकूफ इकट्ठे करके उन्होंने अपने खाने दस के, अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के, लाइक करवा के, शेयर करवा के, अपना 12-13 हज़ार रुपया इकट्ठा करके निकल जाना। हुण दसो दो फिल्म मेरा या तुहाडा? ਸਾਡਾ वेलकम बैक, यू वॉचिंग तारों से करे बातें। आमिर साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे ख्याल से मुल्क से नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए और इंतकाम ख़त्म होना चाहिए। और जो मुश्किल हालात हैं, चाहे आपके एक्सटर्नल हैं हालात या इंटरनल हैं, या आपकी इकॉनमी है या आम आदमी जिस तरह पिस रहा है, मेरे ख्याल से सबको इकट्ठा होकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। और यही पीपल्स पार्टी चाहती है। हमारा तो ख्याल है कि अब ये नफ़रत ज़रा कम हो जाए, प्यार मोहब्बत की बातें ज़्यादा हों और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुल्क को आगे लेके चलें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो, गरीब आदमी का फ़ायदा। बेशक, नो डाउट। अच्छा, आप तीनों से सवाल है, ठीक है, मगर सबसे पहले आप इसका जवाब देंगे। काजी साहब बताएं, अगर आपसे अनारकली फिल्म बनानी पड़े और उसमें जितने बड़े बड़े हमारे सियासी रहनुमा हैं उनमें से किसी को कास्ट करना पड़े तो किस किस को क्या क्या किरदार देंगे और किस किस को कास्ट करेंगे, ज़रा बयान कीजिए। देखिए, अब जो मुग़ल आज़म हैं उनको तो पहले उनकी ज़मानत करानी पड़नी। आपका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है ना? हाँ, वो यानी जो हम साफ़ियों तक ये खबरें आई थी कि वो बड़ा उनको ना फैंटिसाइज करते हैं मुग़ल किंग्स और प्रिंसेस को। उन्होंने डायलॉग किया बड़ा बाखुदा, हम जमहूरियत के दुश्मन नहीं, इक़्तिदार के गुलाम हैं। है, क्या बात है। अच्छा, शहजादा सलीम फिर चौधरी निसार अली खान को बना लेते हैं, क्योंकि वो भाई वो मुग़ल आज़म से तो नाराज़ है ना। चौधरी निसार साहब किधर शहजादा सलीम, शहजादा चक्री हो सकते हैं। देखो, आजकल के शहजादे चक्री होते हैं। जोधा अकबर कौन होगी? यहाँ जितने भी हैं सारे मुग़ल आज़म के टोन पे बात करते हैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ ਲਓ वो तो बड़ी एग्रेसिव हैं। ਤੇ ਯੋਧਾ ਅਕਬਰ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। नहीं तो ये तो लड़ाई करा देना। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਰੀ रहमान। हाँ, यार ठीक है, शहजादा सलीम हो गया आपका, वो लेकिन चौधरी मैं निसार। असल शहजादा सलीम को लोग तहे दिल नाल माफ़ी मांग रहे हैं। बहुत आला। ठीक है, अब अनारकली। आपने देखा नहीं उस दिन पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है कि हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं, बल्कि हमें दीवार में अनारकली की तरह चुनवा रहे हैं। हम अनारकली से भी बेहतर सलूक करेंगे आपके साथ, तो आप उन्हें क्यों नहीं बनाते हैं? ठीक है, शहबाज शरीफ साहब उन्होंने पूछ लो, वैसे मेरी तरफ इजाज़त है। वहाँ मुझे नहीं लगता कि ये आधा घंटे से ज़्यादा कहीं फिल्म चल सकेगी। आजकल आधे घंटे से ज़्यादा किसी फिल्म का टाइम नहीं है। ये फिल्म पिछले 30 साल से चल रही है, आगे भी चल जाएगी। मैंने 20 साल से कास्ट इकट्ठियां करने लग जाने ने। अच्छा आदला, आपको भी फिल्म बनानी पड़ रही है, ठीक है, आपको मुग़ल आज़म नहीं बनानी पड़ रही, कोई भी मॉडर्न फिल्म आप बना रही हैं, मगर सियासी रहनुमा है आपके पास, बहुत सारे नाम हैं, आपके पास बाप का रोल होगा, आपके पास बेटी का रोल होगा, आपके पास बॉयफ्रेंड का रोल होगा, शौहर का रोल होगा और हीरो का रोल होगा, हीरोइन का रोल होगा। इतने ज़्यादा तो मुझे पॉलिटिशियंस के नाम नहीं पता जिसकी आपने ये आपकी सपोर्ट करेंगे? करें, आप बात तो शुरू करें। सबसे पहले आप हीरो चूज़ कीजिए, किसको लेंगी? सोचा तो इमरान खान को था, अब आगे बैकअप प्लान मुझे ढूंढना पड़ेगा। काजी साहब आप बताइए ना, इमरान खान साहब को लेना चाह रही हैं, ठीक है, हीरो
मगर मॉडर्न फिल्म बनानी है। बाहर हीरो है भाई। जौन सा आपने हीरो रखा है ना, ये नून लीग के लिए सबसे बड़ा विलन है। अच्छा है ना, एक ही तीर से दो शिकार हो जाएंगे। क्या बात है। अच्छा जी बताइए हीरोइन किसको लेंगी? अब आप मुझे कोई ऑप्शन अगर देंगी ना तो बहुत अच्छा हो ऑप्शन तो बहुत हैं। अपनी फिल्म है, मैं तो कहना आप ही आई हो। जाएगा। व्हाई नॉट, ही विल। तो बस ठीक हो गया, हीरो I'm happy. खान साहब हो गए और हीरोइन आदिला खान। पेमेंट फिर रुक जाएगी इस पर। अगर हीरो इमरान खान साहब है तो जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर जो है वो जहांगीर तरीन होंगे, तो फौरन पैसे दे देंगे। हाँ, वो तो मेरे ख्याल से producer वो को भी बड़ा थक गए हैं। एक ATM मशीन पहले खराब हो गई हुई है। तरीन साहब बड़े सियाने आदमी हैं, पैसा बड़ा देख के लगाते हैं, डब्बा फिल्म पे नहीं लगाएंगे। अब तक तो लगा रहे हैं वो। उन्होंने एक ऐसी फिल्म लगाई है, बाकी सारी उतर गई हैं। अब इस फिल्म का विलन कौन होगा आदिला? शहबाज शरीफ। हीरो पूरी फिल्म 'ਚ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। नहीं ये विलन ना रखो, इन्होंने तो हर सीन चाहिए कही जाना हीरो ਨੂੰ, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अच्छा बाप कौन होगा इस फिल्म का? बाप कौन हो? मुश्किल ना, यहाँ फंसी हो। शेख रशीद साहब को बना दो। अच्छा उन्होंने बना दियो, क्योंकि आम जिंदगी तो बाप नहीं बने। चलो फिल्म ची से ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਰੋਲ ਹੀ ਕਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। आई थिंक ही कैन बी अ गुड एक्टर। Oh yeah. Yes. What do you think? He is. अच्छा बैरिस्टर साहब, आप जो फिल्म बना रहे हैं ना, उस फिल्म का नाम है मौला जट। अच्छा। अब मौला जट के कैरेक्टर्स कौन कौन होंगे इन सियासी रहनुमाओं में, ये ओवर टू यू। अच्छा वैसे मुझे तो मुगल आजम पसंद थी, लेकिन अगर आप मौला जट, चलिए जी आप मुगल आजम की कास्टिंग कर दीजिए। मेरे ख्याल से मुगल आजम बड़ी भारी भरकम शख्सियत थी और बड़ी आवाज़ में ग्राम था, तो मौलाना फजलुर रहमान को मैं रखूँगा। मुगल आजम। मुगल आजम। ओह, very nice, very nice। दरबार च हलवे दिए देगा ने चढ़ावे चढ़ते। बिल्कुल। और शहजादा सलीम बड़ा दिल फेंक था, हाँ तो इमरान खान से ज़्यादा अच्छा इस रोल के लिए कोई नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। अच्छा जी, क्रिकेट भी है ऐसी साडा हीरो। फिर आगे। अच्छा और मैं खातून को नहीं रख रहा, अनारकली अगर मुराद से ही हो जाए तो फिल्म हिट होगी। अच्छा फिर जोधा। जोधा, जोधा मेरे ख्याल से फवाद चौधरी। अगेन नॉट फीमेल। मेरे ख्याल से अब अगर फीमेल को अगर आप कहती हैं तो फिर मेरी अनारकली अगर फीमेल कहते हैं तो फिर फरदौस आशा कवान होगी और जोधा अकबर होंगी शेरी मज़ारी। मगर किस इंसान में, किस गुस्ताख में या किस मिस्त्री की इतनी जुर्रत होगी जो फिरदौस बाजी को दीवार में चुन सकता है? देखिए अब औरतें मेरे ख्याल से इतनी दबी नहीं है, इसलिए मैंने तगड़ी अनारकली रखी है, बड़ी कोई ज़्यादा। चुन ही ना सके उसको। बड़ी बात है। ਓਏ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। मोदी ने वेख के तुम ही गाना सा पिछे पिछे आंदा, मेरी सालगिरह वेखदा आई ने। ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੇਕ ਗਵਾਚਾ। ਓਏ ਦੱਸੋ ਏ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗੀ? अरे गल ते दस, ਪੁੱਛ ਓਏ तू सियासतदान है कि भंगूड़े वाला है? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਓਏ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਪੰਗੋੜੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਆਹੋ। ਤੇ ਟੀਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟੀਟੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ UK 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਬਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਹਵਾ ਕੇ ਉਹ 2016 'ਚ ਉਹ 2016 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਓਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਤਾਊਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਓਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਰੱਖਾਂ ਓਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਟਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। हम मानते हैं कि पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम ये बताओ उसको इतनी सैर क्यों करा रहे? पैसे या तुम्हारे दोतरे पोतरे? ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੱਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜੱਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ मैं इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड मेरे पैसे सी, जो मैं खज्जल खराब होके जाती उमरा आया तो सारे पैसे मेरे इत्थे ही आने सी, होर उत्थे छड्डे आउंदा। काजी साहब, ये जो हमारे सियासतदान हैं जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये खुद भी घूमते रहते हैं, कभी किस मुल्क में कभी किसी मुल्क में, इनके पैसे भी घूमते रहते हैं, कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में। क्यों घुमाते हैं ये लोग इतने पैसे? ये इनके पैसे नहीं है जो ये घुमाते हैं, ये हमारे पैसे होते हैं। ओ चाचा मेरी गल सुन ला, इत्थे टोके टूके चल जाने ने, मेरे पैसे का जिक्र ना करो। भतीजे पहले जमानत ते करा। पता नहीं केड़े केड़े केस खोल लेंदे हो, कदी हदेबिया दे खोल लेंदे हो, कदी तुसी सऊदी अरब दे खोल लेंदे हो, कदी चौधरी शुगर मिल दे, कदी गल्फ स्टील मिल दे खोल लेंदे हो। ना तुहाडी जुबान ते टक लगदा, ना छाला निकलदा, ना तुहाडे कोई दंद टुटदा है, ना कोई दाढ़ दर्द हुंदी है। शाम नूं बहिंदे हो निका जिहा टेबल ला के मेरी बजरी ठोकनी शुरू कर दिंदी है। इन्नी बजरी इकट्ठी नहीं सी करनी ਜਿਹੜੀ ਠੁਕ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟੇਕੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਓਏ, मैं इस मुल्क दे विच चैन नाल जिंदगी किवें गुजार सकना? ओए तेनू मैं दसांगा। ये क्या मेरे मगर लाया तुसी जेम्स 00 बॉन्ड? और 007 होता है ओए। ओ 7 तेरे अगे नहीं लगना, 7 ते डिग पैना तू। इनू भी दुनिया दा कोई काम नहीं, सस्ती जी मसवाक करके मेरे सिर ते। मैं अपना पैसा लैके किथे चला जावां? ओ पैसा इत्थे छड़ जा, आप जिथे जाने चला जा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖੇਲਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਖੇਲਣ ਦੇ ਐਡੇ ਸੈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਲਣ ਡਏ, ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ किश्ती च बैठा तो पानी वड़ना शुरू हो गया, कहता परवाह ना करो, एक मोरी और कर दो निकल जाएगा। फिलहाल तो तुहाड़ियां बेड़ियां वट्टे पा रहे हैं। काजी साहब इन्हें नहीं इन्ने वट्टे पाए जिन्ना तुहाडे वर्गे साफियां ने पाए। मैनूं इस गल दी समझ नहीं जनाब, माफी दे नाल टगा तुहाडी जेब 3 किस्म दीयां मार्कलां रखियां, इन्हां नूं झाड़ के कुछ ना कुछ लिखदे रहिंदे हो। तुहाडे मगर जरे साड़ी जेब टका नहीं होंदा, पर असी तुहाड़ी किस्मत लिखते हैं। ओए दस ओए, सानू ते गिरफ्तार कीता सी। और मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देता हूँ, जे बच्चे चाहिए दे पैसे दे दे, तो जे पैसे चाहिए फिर बच्चे दे दे। ओए ना मैं तेनू पैसे देंगा ते ना ही अपने बच्चे अंदर रहन देंगा। और किवें बाहर निकलेगा? ओए अगे मैं अरबी विच पा के निकल गया सी, ते हुण हो सकदा मैं विच गोरे पा के ते निकल जावां। तू अरबी लाया या गोरे लाया, तेनू मैं निकलन नहीं देंगा। ओ जे कतर दी LNG चाहिदी हो ते तेनू साडे नाल कुछ मुकना पेगा। और मैं LNG भी ले लांगा ते तुहाडे नाल भी नहीं मुकांगा। की गल है भैणा? एक ही बार बता दो, चौधरी शुगर मिल की रकम कहाँ छुपाई? मैं जिथे जिथे लुकाई इन्हें उथों ही कढ़वाई, मेरी बेटी उसे केस पे इन्हें भरवाई। और देखो मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, एक ही दफा बता दो तुम्हारे कितने अकाउंट हैं? लब ले ते तेरे। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और निर्मल के पास हैं कुछ अजीबोगरीब खबरें। तो आज कौन कौन सी खबरें सुन लेते हैं उनसे। कौन सी खबर है? मैक्सिको में इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादे पूरे ना करने पर मेयर को खातून के कपड़े पहना दिए गए। जिस आवाम को वोट ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। यही लेडीज कपड़े अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने पाए हों, कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, कोई ड्रेस होती है, कोई अब होती है। ये शर्म होती है, ये यहाँ होती है। अगर किसी ने इस तरह की ड्रेस पहनी होती है तो उसको इस तरह से नहीं देखना होती है। अगर बिलावल जरदारी साहब ये ड्रेस पान तो उन्होंने ड्रेस पांदे कि कहना, तुम औरतों को गिरफ्तार करते हो अंकल इमरान, मैंने ये कपड़े पहने हैं, आओ मुझे गिरफ्तार करो।
गब्बर जैदी साहब हो और उनको ब्लैक कलर का फिश टेल गाउन पहनाया हो, साथ में उनको एक ऑर्गेन्जा की बेल वाली किरणों वाली चुन्नी पहनाई हो, तो वो क्या गाएंगे? क्या? एक नया टैक्स हम लगाने के लिए आए हैं, तुमको पाले हम बनाने के लिए आए हैं, आखिरी टैक्स हम लगाने के लिए आए हैं। आगे चलेंगे। शादी ना करना मेरी तवील उम्र का राज है, 107 साला अमरीकी खातून का इंकशाफ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 40-50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪਣੇ ਨਹੀਂ ਡੇ। ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤੇ ਔਰਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। तेरी वो गल पूरी हो जाएगी ना, तेरी आई किसी और नु आ गई। और कौन कौन सी खबर है? जर्मनी में 90 साला खातून एक हैंड ग्रेनेड लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस की दौड़े लग गई। ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਰਾਹ ਕੱਢਾ ਨਾ, ਪਿੰਨ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਵੀ ਕੋਣਾ ਤੇ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਸੱਟਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੜੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮਾਈ ਬੜੀ ਬੰਬ ਆ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੱਲਿਆ ਬੰਬ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਓ ਮਾਈ ਗ੍ਰਨੇਡ। ਮਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲੈਣਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਬੰਬ ਬੰਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬ ਬੰਬ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਬ। यहाँ प्रोग्राम में शामिल करते हैं खूबसूरत सा गीत इज्जत का। आइए इज्जत। वेरी नाइस, वेरी नाइस।